सामने रखता हूं। ये नक्शा वो है कि जो इस वक्त जो मुल्कों को बताता है कि जिन मुल्कों के अंदर कोरोना है, किन मुल्कों में नहीं है। सारे अफ्रीकन मुल्क, वो गरीब तरीन मुल्क, आखिरी मुल्क आप देखें हैरान होंगे कि जहां एक एक दो दो केस हैं। आप सोमालिया है, उसके बाद सेंट लूसिया है, लाइबेरिया है, चाड है, कार है, भूटान है, गैम्बिया है, कॉन्गो है, अंगोला है, नेपाल। आप अंदाजा करें कि अल्लाह ऐसा लगता है कितना मेहरबान है कि गरीबों को उससे बिल्कुल बचाया हुआ है। इस वक्त ये सूरत हाल है, लेकिन हमारा मामला जो है ये बहुत सीरियस है। और आप अंदाजा करें कि हमें इस वक्त अपने अंदर देखने की जरूरत है और यूरोप को भी अपने अंदर देखने की जरूरत है कि हमने इतना अरसा कत्लो गारत किया और सारा कुछ किया और हमने अपने निजाम को मजबूत किया। अब निजाम क्या है? निजाम है इकोनॉमी का निजाम। अब मैं आपको बताऊं इस एबोला वायरस से हो क्या रहा है। इस वक्त दुनिया के अंदर मैं ये हैरान होता हूं कि इस वक्त तकरीबन 870 अरब डॉलर की एयरलाइन की इंडस्ट्री है वो ठप हो गई। उसके बाद 570 अरब डॉलर की होटल की इंडस्ट्री है ठप हो गई। 7581 अरब डॉलर की जो इंडस्ट्री है वो टूरिज्म की है ठप हो गई। 3400 बिलियन डॉलर की फूड चेन्स हैं, ये पिज्जा है, फलाना है, ठप पड़ी हुई। अच्छा, इसके साथ पर रिलेटेड बिजनेस भी ठप हो जाते हैं। जाहिर बात है जब आप बाहर नहीं निकलेंगे तो जाहिर बात है आप मेकअप भी नहीं खरीदेंगे, आप कपड़े भी नहीं खरीदेंगे, आप फैशन शो पे भी नहीं जाएंगे, आप बहुत सारी चीज। फिर उसके साथ आपकी सिनेमा की इंडस्ट्री। अच्छा, ये सारी इंडस्ट्रीज हैं कि जिस इंडस्ट्री के साथ फिर ट्रांसपोर्ट आती है। अब इस वक्त आज $20 पे आ गया है आपका तेल। जब अब तेल की खपत नहीं होगी तो तेल के कुएं खत्म बंद हो जाएंगे। तो जो पूरे का पूरा जो निजाम था, जो IMF और वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल क्या कहते हैं बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गया। कि आप अल्लाह तबारक तआला ने सिर्फ एक जुर्सूमे से अल्लाह तबारक तआला ने पूरे का पूरा निजाम जो है, अब आप सिर्फ उसका बचत खाएंगे और बचत तो नहीं खा सकते, बचत तो कागजों में है, खाना तो गल्ला है, खाना तो गल्ला है उस्मान साहब, कागज डॉलर तो नहीं खाए जा सकते। तो गल्ला जिन मुल्कों में उगता है अल्लाह ने उनको बचाया है। इस वक्त जिन मुल्कों में सारी चीजें वही है, जाहिर बात है आप अमेरिका के पास अगर 7000 बिलियन डॉलर भी है लेकिन उसके पास चावल नहीं है, उसके पास गंदम नहीं है, उसके पास बाकी तेल नहीं है, और वो तेल उसने अफ्रीका से खरीदना है, जहां से जाकर सोयाबीन की फसल लेके आता है, तो कहां से लेगा? जाहिर बात है वो अपने डॉलर देगा या उसके बदले में कोई और चीज देगा। तो इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे अहम तरीन चीज ये बनी हुई है कि ये बुनियादी तौर पर एक तस्वर जो बन गया है कि अगर ये कुछ अर्सा और चलता है, और जो लग रहा है, आप अंदाजा करें जो वर्ल्ड बैंक की असेसमेंट ये है कि इस वक्त खुद अमेरिकन भी कह रहे हैं कि हमारे कम से कम 2 लाख के करीब हमारी डेथ्स होंगी, जिस पेस पे ये चल रहा है, और कभी मिलियंस के अंदर उसके अंदर इफेक्टिव होंगे, और उस मिलियंस के इफेक्टिव को इलाज करने के अंदर आप सोचें कि क्या क्या कुछ हो सकता है। और उसका इसी तरह की सूरत इंग्लैंड की है, इसी तरह की सूरत फ्रांस की है, इसी तरह की सूरत इटली की है। अब वर्ल्ड बैंक ने एक एक्सपर्ट्स ने जो इंडिया के साथ रिलेटेड था, उसने कहा 12 लाख डेथ्स हैं इंडिया की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां जब फैला तो बहुत बुरी तरह फैला, अगरचे को उन्होंने कर्फ्यू लगाने की कोशिश की है। लेकिन और ये सब अपने रवैयों की बात करते हैं, अगर हम अपने रवैयों की बात करें कि हमारे यहाँ लॉकडाउन चल रहा है, अब हमारा बार ऐसे निकल रहे हैं जैसे पिकनिक मना रहे हैं, और हुकूमत कह रही है भाई घरों में बैठो, एहतियात करो, लेकिन आप जो इतलात आ रही है कि शायद इससे सख्त किस्म का लॉकडाउन हो। मैं बड़ी तकलीफ से बात कर रहा हूं आपको कि सिंध गवर्नमेंट का मेरे साथ कोई, मेरी पीपल पार्टी से कभी कोई मोहब्बत नहीं रही। जुल्फकार अली भुट्टो के जमाने में हमने जेल भी काटी, हम उसके सख्त खिलाफ थे, पीपल पार्टी के नजरिए के भी खिलाफ हैं, वो सेकुलर नजरियात के लोग हैं। लेकिन आप अंदाजा करें कि उन्होंने एक स्टेप लिया, 8 दिन से कराची में कोई एक गाड़ी चोरी नहीं हुई, और 8 दिन से कराची के अंदर किसी गाड़ी को, जिसे कहते हैं, उसको छीना नहीं गया। ये इफेक्टिव है कि नहीं? असल मसला पता है क्या है? मसला यह है कि हम इस वक्त सियासत खेल रहे हैं, और सियासत खेल रहे हैं हम उसके ऊपर वो क्या नाम है, फेसबुक के डिजिटल मीडिया के ऊपर। मैं शर्म आती है। अब देखिए इस वक्त आप, मैं हैरान हो गया हूं, मैं ये देख रहा था कि 1100 इस वक्त वेंटिलेटर्स हैं पूरे पंजाब में, पंजाब के अंदर। उसमें 935 वेंटिलेटर्स हैं परवेज लाई ने खरीदे थे, और बाकी सारों ने मिलकर, जिसने पीपल पार्टी भी होगी, दूसरे तीसरे भी होगी, सब जितने भी, उन्होंने तकरीबन कोई 165 के करीब खरीदे थे। आप खुद सोचिए कि ये जब हालत हो तो उसके बाद हम पॉलिटिक्स करने का, आज हम पॉलिटिक्स करने के काबिल हैं सिर्फ इसलिए ये साबित करना है कि उन्होंने चूंकि कर्फ्यू का स्टेप लिया था, भाई उस गवर्नमेंट ने लिया, अपने हिसाब से लिया, आप उसको सपोर्ट करो। मैं कितने बड़े फैक्ट बता रहा हूं कि 8 दिन से एक गाड़ी चोरी नहीं हुई
सिंध में, और 8 दिन से एक गाड़ी कराची में नहीं छीनी गई। इसका मतलब यह है कि एक इफेक्टिव सूरत हाल थी, उसको इफेक्टिव किया जा सकता था, लेकिन हम मीडिया खेल रहे हैं। और फिर उसके बाद एक और चीज है, पैनिक तो होता है, लेकिन आपको कई दफा हम कहते हैं, अभी खान साहब एक बड़ा मजेदार स्कीम लेके आ रहे हैं जिसको कहते हैं टाइगर्स। ये मैं फिर कह रहा हूं, मुझे पता है कल पीटीआई वाले मुझे गालियां देंगे, इससे ज्यादा नाकाम तरीन चीज कोई नहीं होगी। ये अजीबोगरीब किस्म की एक चीज बन जाएगी जिसके अंदर होगा ये कि पीटीआई की टोपियां भी लगी होंगी, पीटीआई के बैज भी लगे होंगे, इमरान खान जिंदाबाद भी होगा, उसके बाद थैले भी बैंड पटे जा रहे होंगे, उसके बाद भाई खुदा के लिए इसको सियासत में मत लाओ इस तरह के। ये तुम 4 दिन के लिए कोरोना, तुम 60,000 की फोर्स, इतनी बड़ी फोर्स। कल एक जगह पे हमें टीवी पे एक जगह था तो वकार मसूद साहब वहां बैठे हुए थे। अब चूंकि वकार मसूद जब सेक्रेटरी फिनांस थे, मैं तो हेल्थ में था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मुझे बताइए कि आपकी हेल्थ की कितनी थी उस वक्त, लेडी हेल्थ वर्कर। तो हमने कहा 75,000 के करीब थे, ये पूरे पाकिस्तान में। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं हम उनको लेके चलते। आप बता करें, मैं सर आपके पास बल्दियाती सिस्टम मौजूद है जिसको आपने मुअत्तल कर रखा है, उसी को बहाल कर दें। कई सियासी जमातें मुतालबा करें, आपके पास काउंसलर्स की, नाज़मीन की फोर्स मौजूद है। वो तो सर आजकल सियासत तो करने की जरूरत ही नहीं है, तो खिदमत करनी है। अच्छा एक और बात बताऊं, डिप्टी कमिश्नर का जो दफ्तर था ना, ये बुनियादी तौर पर एक उसको अमृत धारा दफ्तर बनाया था अंग्रेज ने। इसके पास एक पावर नहीं अभी भी है, वो सारा कुछ को नरेट कर सकता है, चीजों को साथ इकट्ठा कर सकता है, टीमें बना सकता है। आपने उसको बिल्कुल अबंडन कर दिया। आप वो खेल खेल रहे हैं पाकिस्तान में इस कोरोना के साथ कि जो किसी को दुश्मन खेला करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि आप वो 65,000 बंदे जो क्या करेंगे? वो आएंगे, वो कहेंगे डीसी के पास आएंगे, हमें हमारा दफ्तर दो भाई, सिविल अस्पताल में आएंगे, हमारा दफ्तर दो, अभी किधर है? हम तो टाइगर्स बैठे हुए हैं। वो टाइगर फिर सामान इकट्ठा करेंगे। आप मुझे बताइए, ट्रस्ट आपका इतना है कि आपके इंडिया के अंदर आपको पता है कितनी इस वक्त फंडिंग रेजिंग हुई है और आपके कितनी हो चुकी हुई है? नोबडी ट्रस्ट यू। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि रोज आप हमें आके डराते हैं कि जनाब आप मुझे बताइए, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी को, अल्लाह का वास्ता है इमरान खान साहब, इन 22 करोड़ लोगों की तौहीन मत करें। वो लोग बहुत अच्छे हैं, ओवरसीज बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन इस कौम ने 10 जो है वो बनाए अपने जेब काट के, ये डैम। ये मैंने टैक्स दिया था तो जरबेला बना था, मैंने टैक्स दिया था तो मंगला बना था, मैंने टैक्स दिया था तो वार्सक बना था। वो एक डैम का 10% भी चंदा नहीं दे सके। मैंने जेबें मैंने काटी थी, मैंने घास खाई थी 22 करोड़ अवाम ने, तो यहां एटम बम बना था। खुदा के लिए इस कौम पे ट्रस्ट करें। एक सैलानी जितना कुछ दे रहा है सारे ओवरसीज मिलकर नहीं दे सकते। यहाँ पर खिदमत जो कर रहा है, जो वो कर रहा है, आज उनकी 43 करोड़ पे उन्होंने कहा है जी हम अब तक बांट चुके हैं, और इसी कौम ने दिया ना। और रोज इस मुल्क को जलील करने के लिए आ जाते हैं। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी को देखूंगा इसलिए कि आपके मशीर वहां बैठे हुए हैं उस तरह के। खुदा के लिए यार, तुमने 22 करोड़ लोगों को जलील करने का ठेका ले रखा है। चले मेरे साथ चलो, लोग चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे और चल भी रहे हैं और खुद कर भी रहे हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जान रहा हूं जो खुद से फंड रेजिंग भी कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच भी रहे हैं, और ये सब बिल्कुल करते हैं सर, लोग करेंगे। अच्छा फिर एक और चीज बता, आज मैंने कल इस पे वीडियो चलाऊंगा, एक अफरीदी बच्चा है उसने वीडियो शेयर की है, बहुत अच्छी वीडियो है। उसने कहा कि मैंने सोचा कि मैं कोई नेकी का काम करूं, तो मैंने कुछ थैले जो हैं वो अपनी गाड़ी में रखे, और मैं थैले लेके मुझे पता चला कि एक घर है जहां एक बेवा है और उस बेवा की 4 बेटियां। मैं उस घर में चला गया, उस घर में कोई नहीं था, मर्द नहीं था। वो बेवा की बाहर निकली तो उसने कहा बेटा क्या हो गया बाहर? मैंने कहा अम्मा क्या हुआ? उसने कहा जो कुछ भी है ये 8वां थैला है जो मेरे घर में आया है, अल्लाह करे ये चीज जारी रहे, ये कोरोना पूरा साल। ये लोग हैं इस कौम, इस मुल्क के अंदर पूरा साल जारी रहे। ये लोग हैं इस कौम के अंदर। आप उनके ऊपर टाइगर्स बना के बिठा रहे हो, और टाइगर तो हम जानते नहीं है। अभी तो टाइगर बनेंगे, निकलेंगे, फिर पता चलेगा कि क्या नतीजे उसके आते हैं। अभी ऑलरेडी आज भी जो आपका आज भी एक गुफ्तगू सुन रहा था मैं सिराजुल हक साहब की, उन्होंने कहा कि हुकूमत हमारे साथ बात करे, अकेला हुकूमत के बस का काम नहीं है, सारी एनजीओस को एक ऑल पार्टीज बुलाए, इमरान खान साहब वजीर आला पंजाब बुला लें, सबको बिठाएं, बताएं कि जनाब आप लोग क्या तकसीम कर चुके हैं, ये ले पैसे लें हमसे, आप घर घर पहुंचे, आप जाएं। तो इस किस्म का कोई मैकेनिज्म अभी तक तो तैयार हो जाना चाहिए था। मैं आपको बताऊं, मैं खान साहब को एक प्योरली वार्निंग देना चाह रहा हूं
कि आज से पहले इस मुल्क के अंदर वो नेक लोग जो किसी ना किसी हद तक उनको समझते थे, दस्ते दुआ बुलंद किया करते थे, उन्होंने हाथ उठा लिया इनके तकब्बर की वजह से। और इनको अंदाजा नहीं है कि चीजें कितनी बदल चुकी हुई है, उनके पांव के नीचे से कालीन निकल चुका हुआ है। और एक बात याद रखें कि जब कदा कदर अपने फैसले करती है ना, तो उसके सामने सब सरे तस्लीम खम कर लेते हैं। किसी बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर को और किसी और को इजाजत नहीं होती कि अल्लाह के बनाए हुए फैसले के सामने खड़े हो जाए, तलवार लेके खड़े होते हैं उनके मुकाबले में। वो जो अब्दाल और कुतुब और गौस होते हैं, उनकी कभी तारीख तो पढ़े। आपको पता है सबसे ज्यादा नापसंद किस चीज को करते हैं? तकब्बर को करते हैं। और आपको अंदाजा नहीं, आप एक आदमी को साथ लेकर चलने को तैयार नहीं। यार आप अंदाजा करें कि नसीम ज़हरा ने उनसे सवाल किया कि एक बंदा मेरे अस्पताल में मर गया, और उस मरने के बाद जवाब क्या मिल रहा है कि मैं आपको बताऊं पाकिस्तान जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया हुआ है। ये तकसीम मैंने किया है भाई, ये तकसीम आपने किया। आप ये जवाब दे रहे हैं इस मुल्क के एक बंदा मर गया। और आप अंदाजा करें उस बंदे की रिपोर्ट मैंने मरने की पढ़ी है, उसको कहते हैं कि उसको बाद में हेलुसिनेशंस हो गई थी इसलिए उसको बांध दिया था। आप मुझे बताइए, मैं बेसिकली सारी जिंदगी ये पढ़ता रहा हूं नफ्सियात, आप मुझे बताइए हेलुसिनेशंस के अंदर किसको आप बाइंड करके रखते हैं? अनलेस के वो शख्स जो है हैपोफीनिक ना हो जाए और वो कैटाटोनिक सूरत से बाहर निकल के एग्रेसिव सूरत में ना आ जाए। और फिर उसके बाद कहते हैं उसका ये पहला केस है कि जिसको 60 को कार्डियक अरेस्ट भी हो गया था। भाई मुझे ये एक्सेप्ट ही नहीं करते। अच्छा, और ये सब ये तो सारी बातें वो हो रही हैं, लेकिन कुछ हौसला अफजा खबरें भी आ रही हैं। अभी खबर आई कि शहजादा चार्ल्स का जो है ना टेस्ट जो है वो मनफी हो गया, वो भी सेहतमंद हो गया कोरोना से। सईद गनी साहब का जो तीसरा टेस्ट हुआ है, जो हमारे सूबाई वजीर हैं सिंध के, अभी मैं पढ़ रहा था कि उनका भी टेस्ट नेगेटिव आ गया, वो भी